आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या हुआ है आज? आज से शायद लगभग एक महीना पहले मैंने आपको कुछ बोला था कि मैथ्स का जो 123 वीडियो है उसको आप लिखिए, पढ़िए, हो सके तो रेगुलर मेहनत करते रहिए, शायद वो कंप्लीट हो जाए एक दो महीना के अंदर। इस बच्ची ने, जो नाम है छवि सिंह, इसने पूरा कंप्लीट कर लिया है 123 का 123 वीडियो। पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी है, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं जब पेपर चेक कर रहा था, कॉपी चेक कर रहा था, अभी 4 बजे मैं उठा तो उसी वक्त से कॉपी ले गई। मैं देख रहा हूँ, पलट पलट के देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। तो बस वही आधे घंटे से मैं देख रहा था कॉपी। बस अभी समझ में आया कि मतलब स्टूडेंट्स होते हैं भाई कुछ जो मेहनत करते हैं, और हो सकता है कि इसने जो लिखा है, जो पढ़ा है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि उसमें से कुछ फॉर्मूला याद हो, बहुत नहीं हो भी हो, लेकिन एक जिसको कहते हैं मेहनत करना, जो मुझे समझ में आता है, ये एक महीना का मेहनत जो है, इसको मैं बिल्कुल ये तुलना नहीं करना चाहता कि वो अशिक्षा वाली मेहनत थी, ये शिक्षा वाली मेहनत है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माझी द माउंटेन मैन का मेहनत था, जो 22 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ते रह गए। और एक टाइम पे आज इंडिया जानता है, इंडिया का मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंट्री जानती है कि इंडिया में कोई एक पागल था जो लगातार 22 साल तक क्या तोड़ते रह गया, पहाड़ तोड़ते रह गया। मैं तो एक ही लाइन मेरे को बहुत प्रभावित करता है कि वो आदमी जब एक दिन तोड़ने गया होगा, 2 दिन तोड़ने गया होगा, 4 दिन जब तोड़ा होगा, तो वो एक ही चीज देखता होगा। जैसे ही थोड़ा सा टूटा होगा तो जब देखता होगा तब पहाड़, नाम में ही पहाड़ है कि नहीं? आमतौर पे देखिएगा, जब कोई छोटा मोटा काम या कोई ऐसा कार्य आपको दे दिया जाता है और आप नहीं करते हैं, टाल देते हैं, तो मम्मी या पापा या भैया क्या कहते हैं? पहाड़ भइल बता रहा, लगी पहाड़। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? इसका क्या मतलब है? अगर पहाड़ जैसा कोई कार्य हो तो वो असंभव है, जो तुमको दिया गया वो पहाड़ नहीं है, वो तुमको कर देना चाहिए था। लेकिन उस पहाड़ को भी अगर तोड़ने वाला इस हिंदुस्तान में कोई है, तो सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। तो 2-4 मिनट तो इस बच्ची के लिए बात होना ही चाहिए, और मुझे लगता है हो सकता है इस रास्ते पे कई लोग चल रहे हो, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि यही होना चाहिए। मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि अब नहीं है कोई, शायद ही कोई होगा जो इसमें कर रहा होगा। लेकिन अगर आप मेरी बात को सुन के, मान के कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो ना कुछ तो बेहतर होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। इस मेहनत ने दो चीज साबित करके दिखाया है कि मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, मैं कम ही करता हूँ। तो एक तो ये समझ में आया मेरे को कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं ही बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कम करते हैं। तो मैं आज गलत साबित हो गया और खुश हूँ। अच्छा लगा मुझे कि कोई बच्चा जो है सो कि गलत साबित कर रहा है इस चीज़ को। तो और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी शायद। और दूसरी चीज़ है कि मुझे और टाइम देना चाहिए। अगर क्लास में इतने मेहनत करने वाले बच्चे आप सब हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो समय और निकालना पड़ेगा। वो चाहे 24 घंटा में, तो अगर मैं 15 घंटा मेहनत करता हूँ तो मुझे उसको 16, 17, 18 करने पड़ेंगे। अगर 18 करता हूँ तो शायद 20, 22 करने पड़ेंगे। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सोने पड़ेंगे। हो सकता है, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप जब प्रभावित करोगे तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। तो ये जो स्ट्रगल है इस बच्चे का, जो मेहनत है, मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता। और उसके मैंने कॉपी पे कुछ लिखा है, तो मैंने बोला कि जाओ अपने पिताजी को बोलना ये पढ़ने के लिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मेरे मेहनत को देख करके कोई एक दिन मेरे को सरस्वती पुत्र का उपाधि दिया था। मेरे को बोला था कि आप गजब के हो प्रभु, आप इतना अकेले कैसे कर लेते हो, आप मर जाएंगे किसी दिन। फिर उन्होंने बहुत समझाया मेरे को कि आप इतना मेहनत मत करिए। फिर भी आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं कम करता हूँ, तो मुझे और करना चाहिए। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। तो जैसो कि कहीं ना कहीं ये जो आप मेहनत कर रहे हो, आप लोग, आप में से और भी जो बच्चे हैं जो अंदर ही अंदर मेहनत करते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि नहीं सर जो बोलेंगे वो सही बोल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग मेहनत करेंगे तो सर और हम पे ध्यान देंगे। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो।
और बहुत आगे आप जाओगे, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। तो मैं बहुत कुछ दे नहीं सकता, लेकिन एक पुरस्कार के तौर पे इस बच्चे को मैं एक छोटा सा किताब गिफ्ट करता हूँ, जो मैथ्स की ही किताब है, जो किसने मैथ्स से रिलेटेड कुछ किया है, तो मैं मैथ्स की किताब देता हूँ। और और आज का मैं डेट लिख देता हूँ। तो अ, और इस किताब पे इसमें मैं बच्ची का नाम ही लिखता हूँ, इस पे इसी का अधिकार है। हाँ, बस मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। क्या है वो डेट, बताएंगे आप लोग? 18। थैंक अरे नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते भाई, आप सब विद्यार्थियों को, क्या गजब का करते हो। मतलब यही चीज मैं ढूंढ रहा था। 9th क्लास में एक बार मैंने कुछ दिया था आप सबको, क्या दिया था? मेंसुरेशन। पता नहीं उसके कितने वीडियोस थे, कितने थे? 10 थे। पता नहीं क्या जोश था बच्चों में, सब मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन करके सब फोटो व्हाट्सअप किए जा रहे हैं। सर मेरा हो गया, तो मेरा हो गया, तो मेरा हो गया। तो वो जो एक आपको मैंने देखा था 9th क्लास में जो मेहनत करते हुए, तो वो चीज़ मुझे लग रहा था कि ये मर रहा है, तो इसलिए मैंने ये दिया। और इवन मैंने बोला था, ये तभी बात बोला था आपसे कि अगर कंटिन्यूअसली आप लगे रहोगे ना, तो ये एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगा। किसी का अगर 1 महीने में खत्म हुआ तो किसी का 1.5 महीने में खत्म हो जाता, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तब खत्म होगा, नहीं लगे रहे वो तो नहीं खत्म होगा। यही होता है। तो सबसे एक और चीज मैंने इस बच्चे से पूछा कि फोन का क्या चक्कर है, फोन फिर कैसे इतना देर कैसे आपने लिखा? तो इसने बताया कि रात को 1 से, मैं सुबह 4-5 बजे या कभी इससे भी ज़्यादा लिखती थी, पढ़ती थी। तो इसने बताया कि जो पिताजी हैं वो सबको पर्सनल फ़ोन दे रखे हैं घर में, लेकिन सबके साथ एक अच्छी बात पता है क्या है, कि हर बच्चे का जो ईमेल आईडी है सबका सेम है, एक ही ईमेल आईडी से लॉगिन है, और वो पिताजी का ईमेल आईडी है। तो उससे क्या होगा, ये लोग जो फ़ोन में चलाएंगे, जो फ़ोन में देखेंगे, वो सारा एक्सेस वहाँ पे जाएगा, और ये होता है। तो पेरेंट्स को फ़ोन दे करके कैसे बच्चों पे नज़र रखनी है, केयर करनी है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हम लोगों को सीखना चाहिए। और आप अगर बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के ईमेल से ही लॉगिन करके पढ़ने चाहिए, ज़्यादा बेटर है, ताकि आप कभी कोई गलत चीज़ नहीं करोगे। जितना इस्तेमाल करोगे वो उनके सामने करोगे, उनको ये बातें समझ में आएगी, क्या दिक्कत है।